राजनीतिक परिदृश्य नीमच जिले का ऐसा है कि पिछले 18 वर्षों मतलब पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 18 वर्षों में 16 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काम करने का अवसर मिला है। ऐसी स्थिति में नीमच जिले को माने तो नीमच जिला बनने के बाद नीमच जिला बनने से लेकर अभी तक नीमच जिला बना है, यह अचीवमेंट सबसे बड़ा था। उसके बाद कोई ऐसा विकास कार्य यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर समस्याएँ 15-16 सालों से जो थी वो आज भी मुँह बाएँ खड़ी हैं। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो है जनता ने जो है मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी और मेडिकल कॉलेज जनता अपने दम पर लड़ के लेके आई है। ये बड़ी उपलब्धि नीमच जिला बनने के बाद मिली है। अगर आप सड़कों को, चौड़ी सड़कों को विकास कार्य कहते हैं तो ये कोई ऐसा विशेष अचीवमेंट स्पेसिफिकली जिले के लिए नहीं था जहाँ पर जो है कि सिर्फ नीमच में हुआ हो। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो है समस्त जिलों में और सभी जगहों में गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई गई, तो सड़कें तो सभी दूर बनी हैं। लेकिन एक भौगोलिक दृष्टिकोण से और यहाँ की संभावनाओं के मद्देनज़र, नीमच की आवश्यकताओं के मद्देनज़र जो विकास कार्य होने थे वो नहीं हुए। चिकित्सा की सेवाओं को आप देख लीजिए तो यहाँ पर जिला चिकित्सालय को हम एक प्राथमिक चिकित्सालय से ज़्यादा उसका वो जो है छवि नहीं बन पाई है। उसका कारण ये है कि समस्त स्टाफ की यहाँ पर जो है काफ़ी कमी है। हमने बिल्डिंग्स बना ली है लेकिन संसाधनों की जो है आवश्यकता है वो बची हुई है। आपने कितने ही समय से सुना होगा कि यहाँ पर जो है ब्लड सेपरेटर मशीन जो है लगने वाली थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से जो लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा और मंत्रियों द्वारा बोला जा रहा है उसकी दिशा में कोई विशेष कार्य अभी तक नहीं हो पाया। जबकि इन्होंने हर बार जो है प्रशासन या राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अचीवमेंट्स को जो है भूमि पूजन किया है, उनके शिलान्यास किए हैं, लेकिन जो है खुद के दम पर जो है कोई बहुत बड़ी जो है सौगात नहीं दिला पाए हैं। मेरा ये कहना है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और इसमें एक बड़ी समस्या नीमच जिले की वर्षों से आप देख रहे हैं कि हमने 4-5 बार पटाखे फोड़े लेकिन बंगला बगीचा की समस्या जो है आज तक जो है बंगला बगीचा की समस्या हल नहीं हो पाई है। जबकि इसके दावे कई बार किए गए हैं, इसके नाम पर नगरपालिका के चुनाव हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने कई बार ये बताया कि यह समस्या हल हो गई है, लेकिन आज आप देख लिए कि कितने विस्थापन उसके अंतर्गत अभी तक हो पाए हैं। इसी तरह से हवाई अड्डे का एक बड़ा मसला है। हवाई अड्डे का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, हवाई पट्टी हमारे यहाँ पर थी। आप ये देख रहे होंगे कि देश में नई हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का दौर चालू है, जारी है, और ऐसा भी नहीं है कि सरकारों द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। वो देने के बावजूद जो है नीमच उस मामले में पिछड़ा हुआ है और वो हमारी हवाई पट्टी का सत्यानाश यहाँ पर जो है हो चुका है। इसी तरह से सब्जी मंडी की व्यवस्था हो, आप वो देख लीजिए। मैं पूरे ज़िले की बात करूँ तो कि शिक्षा की व्यवस्था हो तो शिक्षा में क्या है कि आपने कॉलेज बना दिए, बिल्डिंगें बना ली, लेकिन समुचित स्टाफ जो है आप यहाँ पर जो है अभी तक लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जो कई समय से पेंडिंग है। एक मैं इसमें विशेष रूप से देना चाहूँगा कि हमारा नीमच से मतलब जो है जावत से कोटा होता था कि एक रेलवे लाइन का जो है काम सर्वे हो चुका था। वो सर्वे के बाद में जो है थोड़ा सा अगर जोर लगाया जाता जनप्रतिनिधियों द्वारा संसदीय क्षेत्र के और ज़िले के, तो वो है कि ये कोटा रेल लाइन का जो है काम प्रारंभ हो जाता। तो आपने देखा है कि कोटा जो है सिंगोली और रतनगढ़ घाटे के क्षेत्र के लोगों को रेलवे की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वहाँ पर सड़क मार्ग के भी जो है काफ़ी जो है अव्यवस्थित मार्ग है। ऐसी स्थिति में मतलब बहुत ज़्यादा गुंजाइश है अभी काम करने की, और उम्मीद है कि आने वाला समय नीमच के विकास का होगा और जनता अब नीमच के हितों को लेकर लड़ना जान चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अपन ये भरोसा अपने को है कि अब जनता अपने बल पर कई चीज़ें लेकर आएगी और उसके लिए जो है अब जनप्रतिनिधियों को भी अलर्ट रहना होगा। देखिए, 5 वर्ष का कार्यकाल हर सरकार को मिलता है ये सब काम करने के लिए, और 5 वर्ष बहुत अच्छा समय होता है। इस 5 वर्ष में काफ़ी कुछ किया जा सकता है क्योंकि आपके पास में प्लानिंग तो हर चीज़ की है। नीमच का मास्टर प्लान आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव है। देखिए, सीएम पूरे प्रदेश के लिए होता है, पीएम पूरे देश के लिए होता है। ऐसी स्थिति में जिले के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि उनको जो 5 साल मिला है उसमें वे चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, यदि वे विधायक बन जाते हैं या वे मंत्री बन जाते हैं, ऐसी स्थिति में उनको जो है भोपाल और दिल्ली से यहाँ के जो विशेष आवश्यकताएं हैं उनके काम करवाने के लिए जो है वहाँ से अपने दम पर जो है वो यहाँ के विकास कार्य करवाएं। लेकिन यदि उनके पास में वो डेयरिंग नहीं होगा या उनके पास वो आत्मविश्वास नहीं होगा या वो विज़न नहीं होगा, तो मुझे फिर ये नहीं लगता ये 15 साल और भी निकल सकते हैं इस तरह से। समस्या है जो जिले के अंदर नासुर बनी हुई है। जैसे नीमच जिले में आप देह व्यापार ले लो, देह व्यापार नीमच जिले में चरम सीमा पे है। आप नीमच जिले के आसपास के गांव ले लो जहाँ पे बांसुड़ा समुदाय के लोग देह व्यापार करते हैं। आज की पीढ़ी देह व्यापार की तरफ आकर्षित हो रही है और कहीं न कहीं बीमारी भी है जिले में फैल रही है और उसका उपचार भी है जिले में नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं सबसे पहले तो देह व्यापार पर लगाम लगाना चाहिए। उसके बाद अपन देखा जाए तो नीमच जिले में तस्करी चरम सीमा पे, डोड़ा चुराई की तस्करी ले लो, अफीम की तस्करी ले लो,
अफीम की तस्करी पे प्रशासन लगाम नहीं लगा पाया अभी तक। और कहीं न कहीं जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है, और नशे की तरफ जाना युवा पीढ़ी के लिए भी खतरनाक है और ज़िले के लिए भी खतरनाक है। कहीं कि पुलिस प्रशासन या शासन कोई भी इस पर लगाम नहीं लगा पाया। या फिर अपन बात करें ज़मीनों को लेके, अपन बात करें बगला बगीचा की समस्या के लेके, इसका स्थायी हल आज तक नहीं निकल पाया। या जिला चिकित्सालय की बात कर लो तो भी आज तक जिला चिकित्सालय में आज भी मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और जो अपने कॉलेज मिला है वो भी अभी तक उसका ये नहीं हो पाया, अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया। या अपन मान लें कि ज़मीन पे अटके हुए हैं, अपन पैसा पास हो गया फिर भी अभी तक नहीं हो पाया। तो कहीं ना ज़िले में ऐसी कई समस्याएं। सबसे पहले तो तस्करी में लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि अपना ज़िला जो है अफीम के लिए जाना जाता है और अफीम बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर होती है। तो कहीं ना अफीम की तस्करी पे सबसे पहले लगाम लगाए, उससे ज़िले के युवा इस गिरफ्त से बाहर आ पाए। और रही बात अपन बात कर लें देह व्यापार की, तो ये भी चरम सीमा पे, इस पर भी अभी तक कोई ऐसी पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पाई या प्रशासन कोई ऐसी योजना नहीं ला पाया जो बाछड़ा समुदाय के लोगों को इससे बाहर निकाला जाए। यदि सरकार सही तरह से यदि करना चाहे तो कोई एक महीना भी नहीं लगता है कि इन चीज़ों पे लगाम लगे। प्रशासन यदि चाहे तस्करी पे लगाम लगाना तो 1 महीने के अंदर ये समस्या हल हो सकती है और तस्करी पे पूर्णतः लगाम लग सकता है। पर कहीं ना प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इस पर मिला हुआ है। आप देख लो पुलिस प्रशासन के आए दिन जो मामले आ रहे हैं सिर्फ तस्करी से जुड़े हुए आ रहे हैं। एसपी से लगा के आप नीचे अधिकारियों तक के आरोप लगते हैं। कहीं कहीं 5 पुलिसकर्मी कभी निलंबित हो रहे हैं और सब लेके तस्करी को लेकर निलंबित हो रहे हैं। तो कहीं कहीं तस्करी पुलिस ही करवा रही, सीधा सीधा पुलिस और इनका गठजोड़ है, इसलिए आज के युवा नशे की तरफ रुख कर रहा है। तो सबसे पहले पुलिस को सही होना पड़ेगा और प्रशासन को तो होना ही है। ये देखने में आ रहा है कि नीमच की कई समस्याएं हैं, पर उसमें मेन मुख्यतः जो समस्या है छोटे की बड़ों की सबकी, वो एक समस्या है सड़कें। मतलब नीमच जिस समय सीआरपी जो कैंटोनमेंट एरिया था उस समय की बनी हुई है, और उस समय की काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं। चौड़ी सड़कें होने के बावजूद एक तरह से सड़क पर सड़क नहीं नज़र आती है। जहाँ पर आप भली कॉलोनियाँ देख लीजिए या कहीं और देख लीजिए, एक तरफ जैसे कि शहर में विकास कार्य चल रहे हैं, सब चीज़ें चलती रहती है, पर एक तरफ जो सड़कें बनी हुई हैं उनका जो कार्य हो रहा है इतना घटिया हो रहा है। शहर की जो मुख्य तरह सड़कें, जैसे आप ये कलेक्ट्रेट चौराहा से लगा कर देखें, बिल्कुल जो ये महू नसीराबाद रोड हुआ, उसके अलावा जैसे महू रोड के अलावा फिर उसके साथ में जो स्टेशन रोड हुआ, वहाँ पर जिस तरह की ऐसी स्थिति है कि वहाँ के जो आसपास के रहवासी वहाँ के जो सड़कों को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि जिस समय वहाँ पे भारी वाहन निकलते हैं उस समय सड़कें तो खस्ता हालत है ही, और सड़कें खस्ता हालत होने के साथ में ही वहाँ पर जो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, वहाँ से वहाँ के लोग हमेशा बीमार भी रहते हैं। और उसके साथ में जो आने वाले जाने वाले जो चलने वाले रहवासी है, वहाँ पर उनके ऊपर जो मोटे टायर से जो ट्रक निकलते हैं सड़कों पर, तो वहाँ के पत्थर उचट के जो लगते हैं, और फिर उससे जैसे एक तो जो कई बच्चे हुए बड़े हैं चोटिल हो जाती हैं। और उसी के साथ में जैसे ही मौसम परिवर्तन होने के साथ में बारिश का मौसम आता है तो फिर उस समय समस्या और बढ़ जाती है। समस्या इस तरह से बढ़ जाती है जैसे कि जो गड्ढे हैं, कई बार ऐसा लगता नहीं है कि वो गड्ढे हैं कि तालाब है, और गड्ढे होने के साथ में ही बिल्कुल जब जिस समय वहाँ पे बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जो जिस समय स्कूल के लिए जाते हैं उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। और फिर जैसे ही बारिश का मौसम, बारिश का दौर गुजरता है, उसके बाद बारिश का दौर गुजरने के बाद जो ये लीपापोती जो चालू हो जाती है कि भैया सड़कों के गड्ढे भरने, ये पर जो प्रॉपर एक तरीके से जो पहले आज से 20 साल पहले जो सड़कों का कार्य हुआ करता था, एक बार डामर की उस पर परत या 1 या 2 परत बहुत अच्छे से चढ़ाई जाती थी, उसके बाद साल भर तक सड़कों को कुछ नहीं होता था, भली बारिश हो कुछ भी हो। पर आज के समय में लगता है कि सड़क बन रही है, पर बनने के 15 दिन बाद ही उसमें जो बारीक बारीक चूरी रेती जो निकलने लग जाती है, उसके बाद जो जिस तरह से लोग अपने घरों से निकलते हैं, एक तो धूल मिट्टी तो रहती है साथ में, और चूरी गिट्टी रहने के साथ में, मतलब हर तरह से एक तरफ से ये समझिए मेन चीज़ तो ये है कि सड़कों की अगर समस्या शहर की हल हो जाएगी तो उसी के साथ में क्या है कि जी समस्या हल करने में एक तो क्या है कि जो प्रशासन का है वो थोड़ा सा, और साथ में जनता को भी इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय सड़क बनने आए उस समय वहाँ के जो पार्षद है उनको थोड़ा मतलब सड़क की गुणवत्ता को लेकर थोड़ा सा वो सख्ती अपनानी चाहिए कि भैया हमारे यहाँ पे किस तरह की सड़क बन रही है, क्या बन रही है, इंजीनियर से चर्चा करके कि इस पे कितनी लेवलिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ढलान किस तरह का होना चाहिए। और इस तरह से जो सरकार है, सरकार अगर चाहे तो बहुत जल्दी, जिस तरह की भी सरकार हर साल जैसे हर 5 साल में जो सरकारें चेंज होती है, पर उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस सड़क पे जनता ही नहीं चलती है, आप लोग भी खुद भी चलते हैं, जनप्रतिनिधि चलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी चलते हैं, तो इस समस्या को जल्द से जल्द हल कराना चाहिए।
जिले को छोड़ के अभी पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव पर अपन नज़र डालते हैं। तो गांव में जैसे अभी अस्पतालों को ले लो, अस्पतालों की कैसी दुर्गति है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है समय पर। अभी जैसे स्कूलों के बारे में ले लो, तो स्कूलों में स्कूल तो बने हैं लेकिन टीचर की समस्या है वहाँ पर। तो यही समस्या है, इस पर ध्यान दिया जाए। और पेयजल पे बात किया जाए तो ट्यूबवेलों की समस्या है। करने में तो देखो योजना है, अब योजना केवल कागजों में बनी हुई, अगर उसको धरातल में उतारें तो जितना वो संभव हो सकता है उतनी जल्दी कर सकते हैं। एक हमारा जिला चिकित्सालय है, उसमें वर्षों से जो है सुधार नहीं हो पा रहा है। पुरानी जो समस्याएं चली आ रही थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है और नई नई समस्याएं आती जा रही है। ट्रामा सेंटर बन के तैयार हो गया है, उसको हो गए हैं 5 साल ट्रामा सेंटर, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मिली ही नहीं। स्टाफ नहीं है बराबर। ये समस्या जब से नीमच बना है जिला चिकित्सालय की अभी तक हल नहीं हुई। बता रहे हैं मेडिकल आ जाएगा, कब आएगा उसमें भी बहुत सारे पेच हैं, राजनीति लगा रहे हैं लोग, सारी चीज़ें हो रही है। मेरी नज़र में जिला चिकित्सालय सबसे बड़ा इशू है ज़िले का, जो अभी तक उसकी व्यवस्था सुधारी नहीं गई। सरकार अगर अपनी वाली पे आ जाए और चाहे और उसको वाकई लगे कि नीमच ज़िले को चिकित्सालय की ज़रूरत है और उस लार्ज स्केल पे सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो मामूली बात है 15 दिन 20 दिन। देखिए, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने पत्रकारों से नीमच ज़िले की समस्याएं सुनी। यहाँ पर मुख्य समस्याएं देखने में आता है कि एनडीपीएस एक्ट को लेकर रहती है। जैसे कि कई बार देखने में आता है कि एनडीपीएस एक्ट में झूठे प्रकरणों में पुलिस आरोपियों को फंसा भी देती है। और अभी जैसे ताज़ा मामला देखा गया था कि अक्षय गोयल को मैटर, जो एक हाई प्रोफाइल होने के कारण बहुत अच्छा खासा उजागर हुआ था। उसमें कई पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए थे, लाइन अटैच हुए थे, फिर उसके बाद उन पर जाँच चली। जाँच होने के बाद अभी उनके परसों ही DIG की तरफ से उनको सेवा से पृथक किया गया। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो हाई प्रोफाइल होने की वजह से इतना उजागर हुआ। लेकिन अगर पुलिस इतनी ईमानदारी से अगर हर कार्रवाई पे जांच की जाए, जैसे कि देखा जाता है बहुत से जो गरीब किसान रहते हैं, बहुत से जो गरीब लोग रहते हैं, वो एनडीपीएस एक्ट में फंस जाते हैं। लेकिन अगर उनकी भी ईमानदारी से अगर जांच की जाए तो बहुत से लोग इनसे राहत पा सकते हैं एनडीपीएस एक्ट से। और वही देखा जाए तो मतलब ये सबसे बड़ी समस्या है जो एनडीपीएस एक्ट को लेकर है। यहाँ पर नीमच में अफीम उत्पाद को लेकर बहुत अच्छा खासा है। और कार्रवाई को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो कार्रवाई में पुलिस जब भी कार्रवाई करती है तो बहुत सी कार्रवाई अच्छी होती है, बहुत सी कार्रवाई ऐसी होती है जिसमें आरोपी फरार हो जाते हैं। लेकिन वो फरार क्यों हो जाते हैं, ऐसे पत्रकारों ने कई बार समाचार प्रकाशित किया अखबारों में, टीवी चैनलों में, वेब पोर्टलों में, कि वो आरोपी फरार किस वजह से हो गए। बहुत से उसमें आरोपी फरार कर भी दिए जाते हैं और बहुत से उसमें आरोपी खुद फरार भी हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस एक अपने अच्छे मुखबिर तंत्र के होने की वजह से जब इतनी पुख्ता सूचना मुखबिर से प्राप्त करती है कि बिल्कुल सही साट किस गाड़ी में कहाँ पर माल रखा है, कहाँ पर अफीम घोड़ा चूरा वगैरह रखा है, तो पुलिस को ये भी सूचना यकीनन रहती ही होगी कि आरोपी कौन है, इसमें कहाँ है। लेकिन आजकल सब ये धोला पानी चल रहा है कि वह ठीक है, पुलिस आरोपियों को खुद भी फरार कर देती है। लेकिन कई मामलों में और कई ऐसे मैटर देखने में आते हैं, कई इसमें जो मुख्य आरोपी रहते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और किसी और को आरोपी बना दिया जाता है। देखिए, ऐसा है, आपने सवाल किया है कि क्या समस्याएं ऐसी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नीमच एक ऐसा गुलदस्ता बन गया है जिसके अंदर विकास के फूलों से ज़्यादा समस्याओं के कांटे इस गुलदस्ते में हैं। हालत ये है कि हम स्वास्थ्य की ओर बात करते हैं तो भी हम शून्य हैं, हम स्वच्छता की बात करते हैं तो भी हम शून्य हैं। स्वास्थ्य के मामले में नीमच इतना पिछड़ चुका है कि यहाँ का एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल, जो इतना बड़ा ट्रामा सेंटर भी बनाया गया है, लेकिन नतीजे में सिफर है। किसी तरह की कोई जनता को राहत भी नहीं है। जनता काफ़ी परेशान है हर लिहाज से। स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता के मामले में नीमच इतना पिछड़ चुका है कि आप मूलचंद मार्ग और इसके अलावा जो पॉर्च कॉलोनियाँ हैं वहाँ अगर आप जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कचरे का ढेर मिल ही जाएगा। मूलचंद मार्ग पर यह आलम है कि वहाँ पर कचरा पड़ा रहता है और वो सड़कों पे फैला रहता है। गंदगियाँ हैं, गंदगी पसरी पड़ी रहती है, इस वजह से बीमारियाँ भी होने का ख़तरा मंडराता रहता है।
पूरी तरीके से एक सिस्टम जो है ना वो नीमच का पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। पहले कहलाता था वीरों और मतवालों का देश, अब ये कहलाने लगा है सिर्फ घोटालों का देश। आज नेता हो या अफसर सब लगे हैं लूट में, अगर यही हालत रही कल होगा कंगालों का देश। तो मतलब हालत इस तरह की हो गई है नीमच की कि विकास की ओर कोई तवज्जो देना नहीं चाहता है। बस उनसे कहा जाता है, उनसे पूछते हैं मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु भी अगर जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं कि आप हमें अवगत कराएं। अरे भैया आपको क्या अवगत कराएं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जाकर देखिए। आप इतने मौका मुआयना करते हैं, आप अस्पतालों के विज़िट करते हैं, तो क्या आपको नज़र नहीं आता कि क्या समस्याएं हैं? आप हर जगह भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, आप हर जगह लोकार्पण के लिए जा रहे हैं, क्या आपको नज़र नहीं आता क्या समस्याएं जनता की? इस तरह का ये हाल हो चुका है नीमच में। दूसरी बात, अगर बात करें हम सिस्टम की, प्रशासनिक और पुलिस का सिस्टम इतना बदहाल होता जा रहा है कि लोग इंसाफ की गुहार लगाते हैं लेकिन इंसाफ नसीब नहीं हो रहा है। हम बात करते हैं कांकरिया तलाई पंचायत की। एक महेश नाम का एक व्यक्ति है जो पिछले तीन महीने पहले भी अपनी समस्या लेकर जनसुनवाई में आया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ रोज़ पहले वो वापस आया था और पूरे आवेदनों से वो लदा हुआ था, सच के आया था, सारे आवेदन, सारी प्राप्ति की रसीदें लगा कर आया था और भ्रष्टाचार की वो खुलासा करने की मांग कर रहा है। लेकिन अधिकारी और जो आला अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि उजागर हो मामला। क्या कारण है ये तो आप अफसरान ही जाने, लिहाजा इस और भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि पुलिस का सिस्टम, हालत ये हो चुकी है कि किसी अपराधी को पकड़ के लाते हैं तो उससे बिल्कुल ही जालिमाना सलूक किया जाता है। पिछले दिनों एक आरोपी को पकड़ के लाए, उसके साथ गाली गलौज की, लोगों की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। इस तरह का सिस्टम हो गया है। हालत ये हो गई कि अभद्रता पर उतर आए, गाली गलौज के बगैर बात नहीं करते हैं। आपसे तुम हुआ और तुमसे हुआ तू आखिर, देखते देखते आदाब ने दम तोड़ दिया। इस तरह की ये कोई भारतीय संस्कृति है? आप जालिमाना सलूक कर रहे हैं, फिर आपके पीछे ये ह्यूमन राइट्स वाले लग जाएंगे तो आप घबराए फिरेंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो आप सबको ये चाहिए, और मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। इस शेर के साथ अपनी डॉक्टर राहत इंदौरी का शेर है कि चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो हमें ये कद्र करने की ज़रूरत पड़ गई है आप लोगों से। लिहाजा ये गुजारिश है कि विकास की ओर ध्यान दें, फालतू की ये जो नौटंकियां हैं इसको ख़त्म करें और जो एक अच्छी तरह अपने विकास की दिशा में नीमच को ले जाएं।